नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया। मैं हूं मुस्कान। आइए देखते हैं आज दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें। नमस्कार, मैं हूं गौरव सिंह और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। आज बुद्ध भ्रमण कार्यक्रम के तहत मैं आज उपस्थित हूं देवचंदपुर में। देवचंदपुर बहुत ही बड़ा गांव माना जाता है, सवर्णों का बड़ा गांव माना जाता है। और यहाँ पे लगभग बूथ एजेंटों के द्वारा पता करने पे पता चला कि लगभग 30 से 32% वोटिंग हो चुकी है और बूथ अभी काफी खाली नजर आ रहा है। गांव के लोग, काफी धूप भी है, धूप के कारण लोग रुके हुए हैं। हो सकता है कि 3 या 4 बजे के बाद फिर से लोग अपना वोटिंग करने आए। आकाश जी, मोदी जी को सनातनी मोदी आज कहा जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मोदी जी एक हिंदू है ही नहीं। अगर वो हिंदू होते तो मतलब ये गौ रक्षा करते हैं। गौ रक्षा कहाँ करते हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि 250 करोड़ लिए हैं। 250 करोड़ आप समझ सकते हैं कितना गौ हत्या हुआ होगा मतलब भारत में। हम लोगों को तो देखने में ये आता है कि आज इसी योगी या मोदी सरकार में ही गौ काटने पे रोक लगी है। खाने बंद हुए, बूचर खाने वो गुप्त रूप से चल रहे हैं ना। अच्छा, गुप्त सब चल रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चला है। आप सोचिए 250 करोड़ का मतलब समझते हो कितने गौ हत्या हुआ होगा जी। आप समझ सकते हैं जी। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं क्या कयास लगाया जाएगा गाजीपुर में। कट्टा बनाम लोगों का कहना है, कट्टा बनाम कलम की लड़ाई चल रही है। एक तरफ पारसनाथ राय जो शिक्षक हैं, तो एक तरफ अफजाल अंसारी जो माफिया मुख्तार अंसारी के भाई हैं। वो माफिया नहीं है, आप गलत शब्द का उपयोग कर रहे हैं। वो माफिया नहीं, वो गरीबों के मसीहात हैं और रहेंगे। हम गलत शब्दों का किसी के लिए चयन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो मिलता है उनके नाम से बहुत सारे मुकदमे हैं। उनको माफिया कोर्ट ने कहा है, तब हम अपनी मतलब वो केस है, उनके मुकदमे हैं, लेकिन वो कभी गरीबों को सताए नहीं है। वो माफियाओं के लिए हैं जी, और गरीबों के लिए कभी माफियाओं के लिए माफिया है और गरीबों के लिए मसीहा है। हाँ, ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? आकाश यादव। आकाश जी, किस मुद्दे पे आपने आज वोट किया? आपने? हाँ, वोट किया है। किस मुद्दे पे आपने वोट किया? हम विकास पे मतलब वोट किए हैं, इंडिया गठबंधन को जी, जिसको भारी मतों से जिताना चाहते हैं। इस बार 300 प्लस सीट आएगी। 300 प्लस सीट आएगी। तो अभी मोदी जी कह रहे हैं, बाकी आपके गांव के लोगों से अभी मेरी वार्ता हुई, उन लोगों का कहना है कि नहीं, बीजेपी आ रही है, बीजेपी छा रही है। तो वो लोग मोदी भक्त है ना, अंध भक्त हो चुके हैं, उनको विकास नहीं दिख रहा है। आपको क्या भक्त कहा जाए फिर? हम लोग को भक्त नहीं, हम लोग विकास पे वोट करेंगे। 10 साल पे आज तक लगभग 20 लाख नौकरियां मिली है, और राहुल गांधी जी आएंगे तो मात्र हमको लग रहा है जब आएंगे तुरंत 30 लाख नौकरी देने की वादा किए हैं, और साल भर में हमको लग रहा है 30 लाख नौकरियां देंगे। अच्छा, एक तरफ मोदी जी जैसे ही चुनाव प्रचार थमा, उसके बाद तुरंत मोदी जी उसी विश्व की उसी में चले गए जिसमें विश्व के स्वामी विवेकानंद जी ने, वो जानते हैं, देश के स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ पे ध्यान लगाया था। आज उसी संग्रहालय में मोदी जी भी ध्यान लगाए हुए हैं। इसमें आप क्या कहना? मोदी जी इसलिए ध्यान लगाए, वो जानते हैं कि इस बार हमको सत्ता में आना नहीं है, वो उसी गुफा में ही रह जाएंगे, वापस बाहर नहीं निकलेंगे। बाहर नहीं निकलेंगे। थैंक। हाँ, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जितनी भी भर्तियां हैं सबका पेपर लीक हो चुका है, और आर्मी जैसी जो कि देश की सीमा की रक्षा करते हैं हमारे जवान, उनको 4 साल के लिए कर दिया गया है। ना उनको कैंटीन सेवा उपलब्ध है, ना ही उनको दर्जा दिया जाएगा शहीद का। और इंडिया गठबंधन ये फैसला लिया है कि जब उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो पूरी मतलब उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। जी। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गौरव सिंह और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। मैं मौजूद हूं गाजीपुर लोकसभा 75 में, और लोकसभा 75 के दुबैथा गांव में। मेरे पीछे ठीक वोटिंग चल रही है, वोटिंग बूथ बना हुआ है, और मेरे सामने ग्रामवासी हैं जो अभी वोटिंग करके आ रहे हैं। तो आइए चलते आपको रूबरू कराता हूं कि आखिर दुबैथा ग्राम सभा के लोगों ने किस मुद्दे पे वोटिंग की है। नमस्कार भाई, विकास मुद्दे पे हम लोग वोटिंग किए हैं, जो है मोदी जी राष्ट्र हित में, और जो है राम मंदिर जो है, हाँ, ये सब लेकर के हम लोग वोटिंग किए हैं और बम्पर किए हैं, उसमें कोई समझौता। एक तरफ नरेंद्र मोदी के मेडिटेशन के खिलाफ कांग्रेस प्रवक्ताओं ने अपना मोर्चा खोल रखा है। वो मोर्चा खोल रख रहे हैं, वो अपनी उनकी वो लोग की जो झूठ बोलने की आदतें है ना, वो सदैव रहेगी या सदैव चलती रहेगी। लेकिन योगी और मोदी ये जो है भारत के संविधान और विकास को लेकर के सक्रिय है। अपना नाम बता दीजिएगा। अरुण कुमार सिंह, ग्राम दुबैठा, पोस्ट जेवल, थाना से। आइए चलते हैं यहाँ के कुछ और मतदाताओं से आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा प्रभुनाथ चौबे पड़ेगा।
वोटिंग आपने की? हाँ। किस मुद्दे पे आपने वोट किया और किसको किया है? अरे वो मोदी जोगी छौले हुए तो उन्हीं के दे देली है। हाँ। किस मुद्दे पे आपने उनको वोटिंग की है? अरे किस मुद्दे पे का चलावत हुआ देश हुआ है न दुनिया ने किया और के चलावत है और कुल तो राशन हुआ है देत हुआ पैसा मोदी जोगी देत हुआ कुल कयावत है सार अपन चल जात हुआ खाली बस पैसा रुपया लेके आए। हाँ आपने राशन के लिए और अपने हाँ भाई जो हित किसानों का करता है उसके लिए दिए हैं। हाँ ओके थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। अपना नाम बता दीजिए। उपेंद्र प्रताप सिंह। आपने वोटिंग कर ली? अभी नहीं। अभी नहीं। किस मुद्दे पे वोटिंग करेंगे आप? विकास के मुद्दे पर वोटिंग करेंगे। किसको करेंगे? सशक्त भारत बनाने के मुद्दे पर वोटिंग करेंगे जी। और भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा हो, इसके लिए अर्थव्यवस्था में भारत तीसरा स्थान पर हो, इसके लिए वोटिंग करेंगे जी। और भारत गाजीपुर जनपद का हर कोना विकसित हो, इसलिए लोकसभा 75 की सीट से माननीय पारसनाथ राय जी को वोटिंग करके हम लोग विजयी बनाना चाहते हैं, जिससे गाजीपुर का रुका हुआ विकास पुनः पटरी पर दौड़े। क्या गाजीपुर की बीजेपी की सीट फंसी हुई है या निकल चुकी है? निकल रही है, फंसी नहीं है, निकल रही है। कम से कम 1 लाख वोट से अधिक मतों से विजयी हो रहे हैं। आइए मेरे पीछे कुछ युवा साथी भी हैं, इनसे भी पूछते हैं आखिर इन लोगों ने किस मुद्दे पे वोट की। अपना नाम बताइएगा। जी अखिलेश सिंह। आपने वोटिंग कर ली? जी। किस मुद्दे पे आपने वोटिंग की है? राष्ट्रवाद के नाम पर, विकसित भारत के नाम पर, जी। मोदी जी की जो योजना है उससे प्रभावित होकर जी मैंने राष्ट्रवाद के नाम पर वोटिंग किया है। थैंक यू। अपना नाम बताएं। मुखंचू यादव। मुखंचू यादव। सर आपने किस मुद्दे पे वोटिंग की है? हमने अभी वोटिंग नहीं की है। अच्छा नहीं की है। वोटिंग करना है। वोटिंग करेंगे तो किस मुद्दे पे वोटिंग करेंगे? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पे किसको वोटिंग करेंगे? ये तो हमारा मत है, हम किसी को वोट करें, ओपन करने की कोई वो ना है। अच्छा ठीक है थैंक यू। बंद कर दो। हम दुबैठा के बूथ पे आ चुके हैं और यहाँ की जनता आज वोटिंग करने के लिए लाइन में लगी हुई है। आइए यहाँ की कुछ महिलाओं से और युवती महिलाओं से भी पूछते हैं कि आखिर किस मुद्दे पे ये लोग वोट करेंगी। नमस्कार। किस मुद्दे पे आप लोग वोट करेंगी? क्या मुद्दा है आपका वोट करने का? क्या पहली बार आप वोट कर रही हैं? जी। पहली बार आपको वोट करने का मिला है, अपना मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो किस मुद्दे पे आप वोटिंग करेंगे? यही रहे कि मतलब सरकार सही से काम करे। जी। हाँ और मतलब सरकार सही से काम करे, सभी लड़के लड़कियों के लिए मतलब वैकेंसी अच्छी निकले, वो भी मतलब कुछ अपने लायक बनने लायक काबिल होते हैं, इसीलिए। जी। किस मुद्दे पे आप लोग वोट कर रही हैं? हाँ? किस मुद्दे पे वोट कर रही हैं आप लोग? काफी दबी हुई जनता यहाँ की दिख रही है। यहाँ की औरतें लड़कियां लग रहा है काफी दबी हुई हैं। लोग मीडिया के सामने आना नहीं चाह रही हैं। आइए यहाँ के कुछ वोटरों से बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा आपका? नीलेश कुमार पांडे। पांडे जी किस मुद्दे पे आप लोग वोट कर रहे हैं? विकास। विकास, राष्ट्र हित का चिंतन, जी। देश की तरक्की, जी यही मुद्दा है। जी। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा आपका? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र जी आप किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? बेरोजगारी और वैकेंसी के ऊपर। वैकेंसी के ऊपर। तो क्या आप जिनको वोट कर रहे हैं उनके द्वारा वैकेंसी आएंगी? हाँ, इनको वोट करने जा रहे हैं आप? वो ये सब मत पूछिए जी। ये ग्रामीण क्षेत्र है ना। जी जी। हाँ, इस पर हम बात मत करिए। नमस्कार। क्या नाम है आपका? स्वतंत्र कुमार। स्वतंत्र कुमार। स्वतंत्र कुमार जी किस मुद्दे पे आपकी वोटिंग कर रहे हैं? भाई विकास और सब बेरोजगार और नौकरी चाकरी। जी। क्या यूपी में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ चुकी है? बेरोजगारी नहीं बढ़ चुकी है, जैसे कि सब नौकरी चाकरी जो है सब चाहिए और सभी लोग पढ़ लिख के सब बैठे हैं, बच्चे अभी सब लड़के लड़कियां बस। ये थी ग्राम सभा दुबैठा की जनता और मैं हूं गौरव सिंह, चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी से। नमस्कार, प्रणाम।
ग्राम सभा दुबैठा में बहुत ही सुचारू रूप से चुनाव वोटिंग चल रही है और ग्रामीण आते हुए। नमस्कार, मैं हूं गौरव सिंह और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। मैं गाजीपुर के लोकसभा क्षेत्र 75 के छपरा गांव में अभी उपस्थित हूं। बगल के गांव में अभी मैं दुबैठा में था, वहां पे भी जबरदस्त काफी उत्साहित जनता थी और वोटिंग कर रही थी। और आज इस छपरा में भी यहाँ की भी जनता पुरुषों से ज्यादा यहाँ की महिलाएं उत्सुक लग रही हैं वोट देने के लिए, जागरूक लग रही हैं। जहाँ दुबैठा में मैंने देखा कि वहाँ की महिलाएं कम उत्सुकता में थी, लेकिन आज यहाँ छपरा की महिलाएं बहुत ही ज्यादा वोटिंग की उत्सुकता में है और लग रहा है कि काफी जागरूक हैं ये लोग वोट देने के लिए। आइए मैं कुछ लोगों से रूबरू कराता हूँ आप लोगों को कि आखिर ये लोग किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? श्वेता यादव। जी श्वेता यादव। सीता जी, किस मुद्दे पे आप श्वेता जी आप किस मुद्दे पे वोटिंग कर रही हैं? वोटिंग करने का आपका मुद्दा क्या है? क्या आप पहली बार वोटिंग करने जा रही हैं? कईयों बार आपने वोटिंग की, इससे पहले कईयों सरकार को आपने चुना होगा, इस बार आप कैसी सरकार चुनना चाह रही हैं? मुद्दा क्या है आपका? विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कुछ भी मुद्दा आपने बताइए। कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ सोच के ही लोग वोटिंग करने आते हैं। क्या बताओ, हम लोग को करना है। आप जानती हैं, आप बताएं। हम ना जाने किस मुद्दे पे बस वोटिंग करने जा रही हैं? तो किसको वोटिंग करने जा रही हैं? हम दुनिया देखा, दुनिया देखे जाए। किसको देंगी? दुनिया किसको दे रही है? कहे के बताई क्या किसको देंगी? ये बताइए। आप बताएंगे नहीं तो दुनिया जानेगी कैसे? नहीं तो हम ना बताई। के किसको आप दे रही हैं? अखिलेश के दे। अखिलेश को दे रही हैं? हाँ। तो ये चीज बोलनी चाहिए आप। हाँ, अखिलेश के दे। जी। नमस्ते मैम, अपना नाम बताएं। करिश्मा निशा। करिश्मा निशा। करिश्मा जी, किस मुद्दे पे आप वोट कर रही हैं? बता दे रहे, बता दो सब। आपका मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं? अभी फर्स्ट बार आए हैं देने। पहली बार आपको मताधिकार प्रयोग करने का मौका मिला है, तो पहली बार आप किस चीज को चुन के वोट करने जा रही हैं? क्योंकि आपका पहला वोट है, जीवन का पहला वोट आप देने जा रही हैं। क्या आपके मुद्दे हैं? कुछ तो माइनॉरिटी आप बना के ही निकली होंगी घर से कि नहीं, हाँ हमें वोट देना है। किस लिए वोट देना है? अखिलेश को देंगी? बेरोजगारी या ऐसे कुछ मुद्दों को जोड़कर? नौकरी के लिए अखिलेश यादव को आप वोट देंगी? आइए मैं कुछ पुरुषों से भी पूछता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। हाँ बोलिए। नमस्कार। नहीं बोलना चाह रहे तो कोई ये नहीं बोलूंगा, मैं जाऊँ आगे। अब कैमरा चल रहा है आपके ठीक पीछे ना, मजाक नहीं है। हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? रामशीष यादव। रामशीष जी, किस मुद्दे पे आप वोटिंग कर रहे हैं? बेरोजगारी महंगाई पे। किनको वोट कर रहे हैं? आप समझ जाते जाइए। अब मैं समझ कैसे जाऊँ? वोटिंग आपकी, आप बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा था तो किसे वोट दें? आपका मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई। आइए मैं कुछ और लोगों से बात कराता हूँ। नमस्ते चाचा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सत्यनारायण। सत्यनारायण। सत्यनारायण जी, किस मुद्दे पे आप वोटिंग कर रहे हैं? मुद्दा क्या है आपका? आप वोट करने जा रहे हैं तो आपका कुछ मुद्दा होगा कि नहीं, मैं किस लिए वोट करूंगा? मुद्दा होता है ना, मैं किस सरकार को चुन रहा हूँ, मैं किसको वोट दे रहा हूँ, किस लिए वोट दे रहा हूँ। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? निधि यादव। निधि जी, किस मुद्दे पे आप वोट दे रहे हैं? क्या आप पहली बार वोट देने जा रही हैं? हाँ, पहली बार देने जा रहे हैं। किस मुद्दे पे आप अपना पहला मताधिकार देंगी? अपना विकास देश का होगा और हमें जो नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं उसमें कुछ हम लोग का सहायता होगा। जी जी जी, इसलिए हम लोग वही करने जा रहे हैं, वोटिंग करने जा रहे हैं। आपका नाम? नीतू यादव। नीतू जी, किस मुद्दे पे आप वोटिंग कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई विकास पे। विकास के नाम पे किनको वोटिंग करेंगी? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को। यहाँ इस बूथ पे लगभग अखिलेशमय बूथ है। ये बूथ लगभग अखिलेशमय बूथ दिखाई दे रहा है, जो छपरा गांव का बूथ है। बंद कर दो। के जो आन पे उसने की जवानी हो, अरे 100 साल की जिंदगी क्या खाक जीनी है, अरे जियो 4 साल लेकिन बनती इतिहास की कहानी हो। हम सभी नौजवान भाइयों मोदी जी को मजबूत करने में लगे हुए हैं और जेवल जो हमारा बूथ है ये विकास के नाम पे यहाँ उठ हो रहा है पूरे सैदपुर विधानसभा में। ओके, थैंक यू। रेडी?
नमस्कार, मैं हूं गौरव सिंह और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। आज मेरा बूथ भ्रमण है और आज गाजीपुर लोकसभा 75 में चुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रही है। उसी को लेकर आज मेरा बूथ भ्रमण चल रहा है। इसी कड़ी में मैं भवानीपुर के बूथ पे आ चुका हूं। आइए यहाँ के कुछ युवाओं से पूछते हैं कि आखिर किस मुद्दे पे यहाँ के युवा वोट कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीरज यादव है। नीरज जी, किस मुद्दे पे आप लोग वोट कर रहे हैं? बेरोजगारी पर, बेरोजगारी महंगाई पे इसी को वोट करूंगा। जी जी, क्या नाम है सर आपका? मनु यादव। मनु जी, किस मुद्दे पे आप लोग वोट कर रहे हैं? बेरोजगारी, महंगाई। किनको वोट कर रहे हैं? ये तो क्या सत्ता परिवर्तन लाना चाहिए? जी, एकदम सत्ता परिवर्तन है। जी, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अजय चौहान। अजय चौहान जी, किस मुद्दे पे आप लोग वोट कर रहे हैं? अरे वही महंगाई सत्ता है और बेरोजगारी है, यही सब है। हम चाह रहे हैं रोजगार मिले, सरकार आए, रोजगार मिले, अच्छा सरकार रहे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष सिंह चौहान। कृष सिंह जी, किस मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं? क्या पहली बार आप वोट करने जा रहे हैं? आपको अपने मत का अधिकार करने का पहली बार मौका मिला, तो किस मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं? बेरोजगारी, यही बेरोजगारी, महंगाई काफी बढ़ चुकी है। क्या नाम है सर आपका? नमस्ते, मिथिलेश नाम है, मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार जी, किस मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं? सर, ये महंगाई बढ़ रही है, महंगाई खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं, सस्ता बदल जाए। जी, यादव। संजय यादव जी, क्या मुद्दा रहा आपको वोट करने का? हम लोगों का मुद्दा है कि हम लोग को सरकार बदलना है। इस सरकार में जितना लड़के हैं भूखे मर रहे हैं खाने के लिए, जितना गरीब आदमी है उन लोग को नौकरी नहीं मिल रही है। जी जी, बेरोजगार पड़े हैं, तो ऐसा सरकार लाने से क्या फायदा? जी, खाद मिल रहा था 50 किलो 5 किलो, उसमें भी कटौती हो गई। जी, हर चीज में कटौती होती जा रही है, जीएसटी लगती जा रही है। क्या मतलब है सरकार लाने से? जी, तुम्हारे कहने का मतलब है कि सरकार हम लोग को बदलना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। सत्ता परिवर्तन ही आप लोग हाँ, चाहते हैं। बस हम लोग को परिवर्तन करना है। ओके सर, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लाल बहादुर यादव है। लाल बहादुर यादव जी, आप वोट दे चुके हैं? हाँ, वोट दे दीजिए। वोट दे चुके, किस मुद्दे पे आपने वोट किया? अरे महंगाई न बढ़े और भर्ती आवे लेकिन का होता। सत्ता परिवर्तन चाहते हैं आप? सत्ता परिवर्तन कोई भी हो, लेकिन हर सुविधा मिले। और क्या, मौजूदा सरकार से खुश नहीं नजर आ रहे हैं आप? नहीं, खुश आने की बात नहीं है जी, जैसे कोई सरकार है, हम लोग को सुविधा चाहिए। सुविधा चाहिए आपको। इस सरकार में सुविधा नहीं मिल रही है आपको? सुविधा मिल रहा है, मैं सब कुछ बहुत कुछ नहीं मिल रहा है। जी, क्या मुद्दा रहा आपका वोट करने का? अरे वोट करने का मुद्दा तो भाई वोट तो देना ही पड़ेगा ना। मुद्दा तो रहा होगा कुछ कि मैं इसलिए वोट करने जा रहा हूँ। बेरोजगारी हम लोग नहीं रहे, मतलब। ओके, थैंक यू। क्या नाम है सर आप? सौरभ बाबू। सौरभ बाबू, आप किस मुद्दे पे वोट करने यहाँ आए हैं? क्या पहली बार आपको मताधिकार करने का पहली बार मौका मिला है? करने का मौका मिला है। सबसे पहले किस मुद्दे पे आपकी वोटिंग हो रही है? सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को लोकतंत्र के महापर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जी, ये पर्व 5 साल में हमें एक बार मिलता है जी, और इस पर्व पे हमें समस्त मतदाताओं को निकल के अपने नजदीकी बूथ पे जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और अपने शिक्षित, योग्य और अपने देश के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, अपने समाज के लिए जो हमें अच्छा कार्य कर सके, वैसे प्रत्याशियों को चुनना चाहिए, वोट करना चाहिए। जी। तो आपका क्या मुद्दा रहा वोट करने का? मुद्दा विकास का है, जी, बेरोजगारों का है, जी, युवा हैं, बहुत से युवा रोड पे घूम रहे हैं, उनके लिए है कि कम से कम युवाओं को रोजगार मिले, युवा आगे चलें, उन्नत की रास्ते पे चलें। सत्ता में बैठी सरकार रोजगार शायद नहीं दे पा रही है। आप किसी के खिलाफ मैं नहीं ये बोल सकता जी, क्योंकि हमें जो मताधिकार है ये अपना गुप्त मताधिकार होता है। जी, जी, और अपने गुप्त मताधिकार का हमें प्रयोग करना चाहिए और जो रिजल्ट आएगा 4 तारीख को आएगा और सब लोग देखेंगे रिजल्ट में कौन आ रहा है, कौन सत्ता आ रहा है। और ये उम्मीद है कि जो भी सत्ताधारी आएंगे वो हमारे युवाओं के लिए, हमारे रोजगार के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे देश के लिए कुछ अच्छा और नेक कार्य करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? राम बच्चन। राम बच्चन दादाजी, आपने वोट किया आज? हाँ, वोट किया है।
किस मुद्दे पे आपने वोट इस किया? मुद्दे पर वोट किया है कि पोखरी पोखरा का मकान ढहवा देते हैं और 2 बीघा गंगा जी के पटवा दिए हैं मोदी सरकार। जी और दूसरा है कि जो बड़े नेता हैं वो लोग के अपने सामने से हटा देते हैं, जेल भिजवा देते हैं। जी इसी मुद्दा पर हमने आज नौकरी लड़कों बच्चों को नहीं मिलती है, बस जी। इसी मुद्दा पर हमने किसको वोट दिए हैं आप? हम तो साइकिल को, अखिलेश यादव जी को आपने वोट दिया है? हाँ अखिलेश यादव जी को। जी हाँ अब माननीय लेकिन हम तो प्रधान भाजपा ही रहे हैं, जी लेकिन तो इस 3 मुद्दा समझ करके हमने अखिलेश यादव को दिया, आप भाजपाई हो के भी आपने सपा को वोट दे दिया? सपा को वोट दिया। ओके, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं गौरव सिंह और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। जैसे ही मेरा आज बुध भ्रमण चल रहा है, आज वोटिंग का दिन है इस गाजीपुर लोकसभा 75 में, और आज मेरा बुध भ्रमण चल रहा है। उसी क्रम में मैं आज प्राथमिक विद्यालय होरिलपुर क्षेत्र देवकुली में उपस्थित हूं। आइए यहाँ की जनता से जानते हैं आखिर यहाँ किस बेस पे वोट पड़ रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? रमाकांत। रमाकांत जी, किस बेस पे आप लोग वोट कर रहे हो? किनको? मुद्दा क्या है आप लोगों का? सर सबसे पहले तो हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है बेरोजगारी, जी और रोजगार को लेकर के आज हमारे समाज में नवयुवक जवान जो है पढ़ लिख करके साथ ही जो बेरोजगार पड़े हुए हैं, जी आज उनके पास कोई बड़ा अवसर नहीं है जहाँ पे वो अपने परिवार के सपनों के लिए कुछ काम कर सकें। जी तो आज का जो ये वोटिंग का मुद्दा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम एक ऐसी सरकार को लेके आए, एक ऐसे शख्सियत को अपने देश का भविष्य हाथ में सौंपा जाए, जी जहाँ पे कि अपने देश के अंदर जो बीमारी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं आए दिन कहीं न कहीं लोगों में बढ़ती चली जा रही है। तो आज का जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है और आज का जो चुनाव है या फिर आज जो हमारी जनता का झुकाव है कि अपने देश से बीमारी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को दूर किया जाए, तो उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और हमारा प्रयास है कि उस शख्सियत को अपने देश की में लाया जाए जो इन 2 समस्याओं पे सबसे जबरदस्त काम कर सके, और यही हमारा मुद्दा है और इसी पे हम काम कर रहे हैं और इसी पे हम चुनाव वोट दे रहे हैं। तो सर, क्या यहाँ का बूथ सत्ता परिवर्तन में है या फिर से सत्ता के उसी सत्ता को लाने के लिए? देखिए, इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता बहुत ज्यादा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि शायद सबका विचार और पब्लिक का जो झुकाव है, जो मूड मिजाज है, वो बिल्कुल परिवर्तन की तरफ है और प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। तो लोगों का बिल्कुल झुकाव है कि नहीं परिवर्तन की तरफ लिया जाए, तो मैं भी ऐसा ही है कि बिल्कुल परिवर्तन की तरफ काम चल रहा है और विश्वास है कि परिवर्तन जरूर होगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? शशिकांत कुशवाहा। शशिकांत जी, किस मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं? सर मैं तो वैसे मैं पहली बार जिंदगी में वोटिंग करने का मौका मिला, इसके लिए मैं पहली बार आया हूँ वोट करने के लिए। अब सत्ता जिसकी भी बने, अच्छी बने, परिवर्तन हो, अच्छा हो, देश का विकास हो, सबको रोजगार मिले और सब लोग खुश रहे। मुद्दा क्या था आपका वोट देने? मुद्दा सर कि पहली बार, बस यही मुद्दा था कि पहली बार वोटिंग करने का जिंदगी में वोट लिया है, तो मुद्दा तो जरूर हुआ। मुद्दा सर वही बेरोजगारी का, और क्या है? बेरोजगारी तो और क्या है? ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा शुभ नाम दुर्गा सिंह है। दुर्गा सिंह जी, आपके गांव में किस मुद्दे पे वोटिंग हो रही है और आपने वोट किया क्या? जी, किस मुद्दे पे आपने वोट किया? जी हमने राष्ट्र निर्माण के लिए वोट किया है जी, और विकास के मुद्दे पे वोट किया है। तो आपके गांव में सभी लोग क्या विकास के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं या कितने परसेंटेज रहेंगे आपके गांव में वोटिंग के? देखिए, हमारे गांव में कम से कम 55% वोटिंग पोलिंग होगी जी। गांव प्लस देवकुली ब्लॉक में पूरी विधानसभा में अच्छा वोटिंग हो रही है। विकास के मुद्दे पे हर जगह वोट हो रहा है। जी जी। दुर्गा सिंह जी, क्या मोटिव है यहाँ के वोटिंग की, यहाँ की जनता का वोटिंग करने के लिए? किस तरीके से, क्या मौजूदा सरकार में देखिए, अगर हमें लग रहा है आप बीजेपी नेता भी हैं। जी, बीजेपी नेता क्या, हम छात्र नेता हैं। छात्र नेता है? जी, जी। छात्र नेता है, तो अभी आप ये बताएं कि यहाँ पे जो मोदी जी अपना ध्यान लगाने चले गए, उनके ध्यान पे भी कांग्रेस के लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के जिम्मे और कोई काम नहीं है, बस एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करना है। कांग्रेस 60 साल सत्ता में रही है, देश के लिए क्या की है जान रही है। मोदी जी किसानों के हित में सोचते हैं, सबको किसान सम्मान निधि देते हैं, महिलाओं के बारे में सोचते हैं, सबको गैस सिलेंडर देते हैं, ठीक है। ऐसी तमाम योजनाएं, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख जो मिल रहा है निःशुल्क गरीबों को, सड़क हो चाहे बिजली हो। 2014 से पहले स्थिति ये होती थी कि बिजली दिन में आती थी तो रात में नहीं आती थी, रात में आती थी तो दिन में नहीं आती थी। तो पहले खबर ये बनती थी कि जब बिजली चली जाती थी तो होता है कि नहीं बिजली
चली गई, लेकिन अब बिजली कटती है तब उस प्रकार की खबर बनती है। तो ऐसे तमाम मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा विकास का रहा इस चुनाव में। हम सभी युवा बढ़ चढ़ के इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिए हैं। जितना भी है विकास के नाम पे वोट हो रहा है। दुर्गा जी, ये मोदी जो ध्यान लगाने चले गए उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी डर चुके हैं और डर के मारे वो भाग के अपनी गुफा में छुपे हुए हैं? मोदी जी कहीं डर नहीं चुके हैं। मोदी जी एक सनातनी व्यक्ति हैं, ठीक है, सनातन धर्म को मानते हैं, वो डरने वाले नहीं हैं, ठीक है। मोदी जी ध्यान योग में गए हैं। भाजपा 400 से ज्यादा सीट जीतने जा रही है, इससे ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। आज पूरे देश में मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं और 400 पार का जो नारा है मोदी जी का साकार होगा। हम सभी युवा भाई लग के साकार करेंगे। मेरे नौजवान भाइयों की तरफ से मैं क्या नाम है सर? सौरभ बाबू। सौरभ बाबू, आप किस मुद्दे पे वोट करने यहाँ आए हैं? क्या पहली बार आपको मताधिकार करने का पहली बार मौका मिला है? करने का मौका मिला है। सबसे पहले किस मुद्दे पे आपकी वोटिंग हो रही है? सर, सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को लोकतंत्र के महापर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जी, ये पर्व 5 साल में हमें एक बार मिलता है जी, और इस पर्व पे हमें समस्त मतदाताओं को निकल के अपने नजदीकी बूथ पे जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और अपने शिक्षित, योग्य और अपने देश के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, अपने समाज के लिए जो हमें अच्छा कार्य कर सके वैसे प्रत्याशियों को चुनना चाहिए, वोट करना चाहिए। जी। तो आपका क्या मुद्दा रहा वोट करने का? मुद्दा विकास का है जी, बेरोजगारों का है, जी, युवा हैं, बहुत से युवा रोड पे घूम रहे हैं, उनके लिए है कि कम से कम युवाओं को रोजगार मिले, युवा आगे चलें, उन्नत की रास्ते पे चलें। सत्ता में बैठी सरकार रोजगार शायद नहीं दे पा रही है। आप किसी के खिलाफ मैं नहीं ये बोल सकता जी, क्योंकि हमें जो मताधिकार है ये अपना गुप्त मताधिकार होता है जी, जी, और अपने गुप्त मताधिकार का हमें प्रयोग करना चाहिए और जो रिजल्ट आएगा 4 तारीख को आएगा और सब लोग देखेंगे रिजल्ट में कौन आ रहा है, कौन सत्ता आ रहा है। और ये उम्मीद है कि जो भी सत्ताधारी आएंगे वो हमारे युवाओं के लिए, हमारे रोजगार के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे देश के लिए कुछ अच्छा और नेक कार्य करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये योगेंद्र जी, आपके गांव में वोटिंग चल रही है होरिलपुर में। हाँ। किस मुद्दे पे आपने वोटिंग की? हम लोग वोटिंग किए सर्वथा विकास, सर्वथा विकास के लिए। जी, विश्व स्तर पर, देश स्तर पर, जी, राज्य स्तर पर, गांव स्तर पर, जी, हर तरह का जो विकास हो कहे सब लोग सब विधि भरत सराहन जो जी, 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 राम और भरत को देखिए जी, तो भारत का व्यक्तित्व राम से जी। कहीं और अधिक सराहनीय, उसके आधार पर हम वोटिंग किए हैं। तो क्या आप लोगों ने वोट सत्ता परिवर्तन के लिए या किया या फिर से? ये बात क्यों पूछ रहे हैं? क्यों मेरा सवाल है, मैं पूछ नहीं सकता? सत्ता परिवर्तन अभी कैसे हम बता दें? नहीं, आपने वोटिंग किया है तो आपका मूड रहा होगा ना। हाँ, तो अब आप उसी में समझ लीजिए, अब ये बताने की क्या जरूरत है सत्ता जी, परिवर्तन या अच्छा, एक तरफ मोदी जी ध्यान लगाने चले गए हैं, कुछ लोग मोदी जी पे टिप्पणियां कर रहे हैं बिल्कुल कि मोदी जी दुबक के भाग गए या छिपने चले गए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो विपक्ष का काम है। कोई किसी की पूजा अर्चना से किसी का क्या मतलब है? क्या मतलब है? जी, ओके, हम जब भी पूजा करें। जी, रेडी? नमस्कार, मैं हूं गौरव सिंह और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। आज मेरा बूथ भ्रमण है और आज गाजीपुर लोकसभा 75 में चुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रही है। उसी को लेकर आज मेरा बूथ भ्रमण चल रहा है। इसी कड़ी में मैं भवानीपुर के बूथ पे आ चुका हूं। आइए यहाँ के कुछ युवाओं से पूछते हैं कि आखिर किस मुद्दे पे यहाँ के युवा वोट कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीरज जी, किस मुद्दे पे आप लोग वोट कर रहे हैं? बेरोजगारी पर, बेरोजगारी महंगाई पे इसी को वोट करूंगा। जी, जी, क्या नाम है सर आपका? मनु यादव। मनु जी, किस मुद्दे पे आप लोग वोट कर रहे हैं? बेरोजगारी, महंगाई। महंगाई, किनको वोट कर रहे हैं? ये तो क्या सत्ता परिवर्तन लाना चाह रहे जी हैं? एकदम सत्ता परिवर्तन है। जी, जी, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अजय चौहान। अजय चौहान जी, किस मुद्दे पे आप लोग वोट कर रहे हैं? अरे वही महंगाई सत्ता है और बेरोजगारी है, यही सब है। हम चाह रहे हैं रोजगार मिले, सरकार आए, रोजगार मिले, अच्छा सरकार रहे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण सिंह चौहान। कृष्ण सिंह जी, किस मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं? क्या पहली बार आप वोट करने जा रहे हैं? आपको अपने मत का अधिकार करने का पहली बार मौका मिला, तो किस मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं? यही बेरोजगारी, महंगाई,
काफी बढ़ चुकी है। क्या नाम है सर? नमस्ते, मिथिलेश नाम है, मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार जी, किस मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं? सर ये महंगाई बढ़ रही है, महंगाई खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं, सस्ता बदल जाए। जी, एक बार। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? अमरेश प्रताप यादव। सर अमरेश जी, यहाँ पे किस मुद्दे पे आपने वोटिंग किया? क्या आपने वोटिंग कर ली? वोटिंग हमने कर लिया। किस मुद्दे पे आपने वोटिंग किया है? हमने वोटिंग इसलिए किया है कि जो गवर्नमेंट बने, जी जो नवयुवक हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए नौकरी चाहिए। जी और ये गवर्नमेंट जो 10 साल के अंदर वादा की कि हम 2 लाख रोजगार देंगे, 2 करोड़ देंगे, जी ऐसा कुछ नहीं दिखा। जी और बेरोजगार जो है कंटिन्यू जी जी सड़कों पे दर ठोकरे खा रहे हैं। जी वैकेंसी आ रही है, फॉर्म भरा जा रहा है, बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और देने के बाद जब वो घर लौटते हैं पता चलता है पेपर लीक हो गया। हो चुका है। जी तो इसमें मतलब बेरोजगारी, महंगाई भत्ता, तो जो पहले की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी मतलब महंगाई भत्ता भी मिलता था जी। बेरोजगारों को, जी। जो पढ़े लिखे थे, लेकिन वो चीजें नहीं। इनकी जब सरकार आई तो उस चीज को भी बंद कर दिया। तो किस मुद्दे पे मतलब हमें दोबारा मौका दें? आपके कहने का मतलब मौजूदा सरकार ने काफी युवाओं को निराश किया है। एकदम ये 100% ये सत्य है, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। जी हाँ, ये मतलब किसी पार्टी का हो या किसी वर्ग का हो, कोई भी नौजवान साथी जो पढ़ा लिखा है तो इस सरकार से कोई खुश नहीं है। जी और जो इसमें बढ़ा है, जो बड़ा व्यक्ति है, जिसके पास पैसा रहा वही व्यक्ति आगे गया, और जो गरीब है इतना गरीब हो गया कि कल के लिए उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, नमक प्याज से अपना काम चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, 400 रुपये शाम तक वो भी नहीं मिल पाता। जी वो भी दर दर की ठोकरें खाता है, लेकिन वो चीजें मिल नहीं पाती। तो इस सरकार को क्या उम्मीद करके हम फिर दोबारा इसको लाएं? हमारा मेन मुद्दा है बेरोजगारी हटाना। अगर हम रोजगार हमारे पास होगा तो हम भूख से नहीं मरेंगे, कहीं भी अपनी आजीविका चला सकते हैं, बच्चे परिवार सबको संतुष्ट रख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप हमें 5 किलो राशन दे रहे तो उससे हमारी आजीविका चल जाए। और जिस परिवार में अगर 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे, आज GST लगा दिया, जो किताबें सारे लोग पढ़ते थे, आज जिसके 4 बच्चे कॉन्वेंट पढ़ा रहा है 50,000 रुपया जा रहा है। और वो मतलब अगर GST नहीं होता तो गरीब बच्चा भी जाकर के यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता तो देश का नाम होता। जी ये चीजें है नहीं। जी मोदी जी ध्यान लगाने चले गए हैं। चुनाव का जैसे ही प्रचार थमा वैसे ही मोदी जी वहां पे ध्यान लगाने चले गए जहां पे युवाओं की प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने 100 कुछ साल पहले उन्होंने भी ध्यान लगाया था और विश्व की संसद में उनको बोलने का मौका मिला था अमेरिका में। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी अब देखिए एक चीज और हम बता दें आपको, ये मोदी जी कहते हैं कि गांधी को कोई जानता नहीं था। जी अमेरिका के राष्ट्रपति जो इनकी सीख से वह व्यक्ति आगे बढ़ा। जी और ये कहते हैं कि हमारे आने के बाद तब सभी लोग गांधी जी को जानने लगा। और इससे हम कह रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइमिंग जो लड़ा था कांग्रेस पार्टी, उसके पूरे परिवार मतलब जब से सरकार बनी अब तक वो अपनी जीविका देते रहे। जी वही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या गांधी परिवार ने जो इलाहाबाद का जो दिया है दान, इतना बड़ा कोई दान नहीं कर सकता है कि किया है। जी कोई किया है? नहीं किया है। तो बताइए किस मुद्दे पे हम उनको फिर दोबारा लाएं सरकार के अंदर? तो हमारा मेन उद्देश्य है कि बदलाव। कोई भी सरकार आए, जो नवयुवक हैं जो रोड पे घूम रहे हैं उनका परिवर्तन, उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिले, नौकरी मिले। अगर रोजगार होगा, नौकरी होगी तो हम किसी भी मुद्दे पे लड़ सकते हैं। हमें किसी के दरवाजे दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा। मेन मुद्दा हमारा यही कि रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। अगर युवाओं को नौकरी और रोजगार चाहिए तो क्या सत्ता परिवर्तन ही जरूरी है? एकदम ये 100% है, जरूरी है। सत्ता परिवर्तन जरूरी है। ओके, थैंक यू।